भूधसाव का सामना कर रहे जोशीमठ का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब जम्मू कश्मीर के डोडा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भी दर्जनों घरों में दरारें आ गई हैं। इससे हताश लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ठठरी डोडा में रहने वाले कम से कम 1 दर्जन परिवार को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई घरों में दरारें देखने को मिली हैं। यहाँ भी दरारें ठीक वैसी ही हैं जैसी जोशीमठ में देखने को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही हैं, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिसंबर में एक घर में दरार पड़ी थी, लेकिन अब 7 घरों में दरारें पड़ गई हैं। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। तकरीबन 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। तो जनाब वाला से हमें डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से, और डीसी साहब हमें यहाँ कल आए थे, मौके पे भी आए थे, उनने भी यहाँ पे टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है, इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल जगह दें। वहीं डोडा के एसडीएम अथर अमीन जरगर ने बताया कि 1 फरवरी तक ऐसे 6 मकानों और शुक्रवार तक 15 मकानों की पहचान की गई, जहां दरारें आई हैं। धीरे धीरे हालात खराब हो रहे हैं। इन इलाकों में जमीन धंस रही है और यही वजह है कि मकानों में दरारें आ रही हैं। देखिए, दिसंबर के महीने में, दिसंबर एंडिंग में यहाँ से एक आदमी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके मकान में दरारें पड़ी है। सब्सिक्वेंटली जनवरी में हमने ये विजिट किया यहाँ पर, तो तब तक दरारें जो है एक ही स्ट्रक्चर तक जो है कन्फाइंड थी। लेकिन कुछ दिनों से जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुई। कल हम भी आए, उसके बाद वर्दी डीसी साहब आए, एसएसपी साहब आए, एससीपीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स की टीम आई, तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी कल रात को। लेकिन आज सुबह आए, आज तो मैसिव डैमेज है। अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कल डैमेज जो है 6 स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड थी, जिसमें एक मॉस्क भी थी और एक स्ट्रक्चर को माइनर दरारें कल थी, उसकी भी दरारें बढ़ चुकी, और सुनने में आया 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है और भी इसकी जद में आए हैं, जो इस एरिया जो सिंक हो रहा है उससे इनका नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि एससीपीडब्ल्यूडी ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट रात को की थी। नेशनल हाईवे का जियोलॉजिस्ट रात को भी आया था, सुबह जियोलॉजिस्ट की टीम भी नेशनल हाईवे की आई थी। वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट आज शाम तक जो है देंगे। फर्दर वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग से भी बात की है। वहाँ से भी जियोलॉजी माइनिंग से भी एक प्रॉपर असेसमेंट की टीम बन रही है कि इसके रीजंस क्या है। नेशनल हाईवे के भी कर्नल नागिंदर गिल जीएम वगैरह जो है वो खुद भी आज मौके पे आ रहे हैं। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया जाए और ना बढ़े। हालांकि जमीन के धंसने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं स्थानीय बुलडोजर से हो रही खुदाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ से ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आई थीं। जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई थीं। अब तक जोशीमठ में 863 घरों में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ में कुल 4500 घर हैं। इनमें से 181 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।